पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित का शून्य ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच बच्चों संबंध निकालने के लिए कहता है। तो बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो बच्चों अब इसका हम लोग शून्य निकालेंगे। तो इसे शून्य ज्ञात करने के लिए x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो गुणांक है वो बच्चों हमारा 1 है और यहाँ पर अचर राशि जो है ना ये बच्चों हमारा 8 है। तो x स्क्वायर के गुणांक और अचर राशि ये दोनों को बच्चों जो है ना ये दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 आएगा। 8 का आवाज गुणनखंड तो 2 4 8 और फिर बच्चों 2 2 4 यानी x स्क्वायर के गुणांक और अचर राशि ये दोनों को बच्चों आपस में हम लोग ने गुना किया और जो ये गुणनफल जो आया ना इसके गुणनफल को आपस में गुना करके इसे ऐसे दो रूपों में लिखा जाता है जिसे घटाने पर ये अचर राशि के पहले जब माइनस का चिन्ह होता है ना तब बच्चों घटाने पर हमारा 2 आना चाहिए। अब अचर राशि के पहले यदि प्लस का चिन्ह होता है ना तब बच्चों हमारा जोड़ कर आना चाहिए। यानी जोड़ना या घटाना या जो डिपेंड करता है या बच्चों अचर राशि का चिन्ह पर डिपेंड करता है कि हमारा अचर राशि का चिन्ह क्या है। तो बच्चों अचर राशि का चिन्ह यहाँ पर हमारा माइनस है तो घटाकर 2 आनी चाहिए। तब यहाँ पर 2 दूनी 4 4 में 2 घटाएंगे तो बच्चों 2 आएगा। और यहाँ तक में जो है ना बच्चों कोई चेंजिंग नहीं होता है। ओनली चेंजिंग होता है बदलाव होता है तो मात्र x के गुणांक में बदलाव होता है ना तो x स्क्वायर वाला में बदलाव होता है नहीं तो अचर पद में बदलाव होता है। चिन्ह तक बच्चों कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे तो बड़ा वैल्यू को बच्चों लिखेंगे तो -4x। अब घटाना है तो जब बच्चों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस देंगे 2x माइनस 8 बराबर 0। अब बच्चों x दोनों में शामिल है x कॉमन लिया x इंटू एक्स माइनस 4 2 दोनों में शामिल है कॉमन ले लिया 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 बच्चों यहाँ भी है x माइनस 4 बच्चों यहाँ भी है दोनों जगह है तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फिर बच्चों x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। अब बच्चों x बराबर हमारा 4 या x बराबर बच्चों हमारा -2। तो यही x का मान जो है ना -2, -4 -2 और 4 हो गया ना बच्चों यही हमारा इस बहुपद का बच्चों हमारा क्या गया शून्य का गया। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में किसी भी बहुपद का बच्चों जब शून्य निकालने के लिए जब कहा जाता है तो हमेशा उसके लिए हम लोग उस बहुपद के बराबर बच्चों 0 देते हैं। 0 देकर हल कर दिया हल करके जो मान आया ना यही मान इस बहुपद का बच्चों हमारा शून्य कहलाएगा। तो इसी में एक वैल्यू जो हो गया अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर 4 फिर a तो x स्क्वायर के गुणांक को बच्चों a कहते हैं x के गुणांक को बच्चों b कहते हैं और अचर पद जो बच्चों हुआ ना उसे c कहा गया। यानी यहाँ x स्क्वायर के गुणांक a x का गुणांक बच्चों b और ये अचर पद जो आया ना ये बच्चों हमारा c कहला गया। तो अल्फा बीटा a b c मालूम हो गया। अब बच्चों संबंध स्थापित करते हैं तो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा है। तो बच्चों अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर 4 माइनस b बराबर -2 और ये बराबर बच्चों 1 माइनस 1 प्लस तक घट जाएगा 4 में से 2 गया 2 माइनस बच्चों 2 आ गया इसलिए प्लस का चिन्ह हो गया। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा है। ये प्रूफ हो गया। फिर बच्चों फिर अब अल्फा इंटू बीटा एक और संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा की जगह पर अल्फा का मान बच्चों -2 बीटा तो हमारा 4 आ गया c का मान -8 a का मान बच्चों c का मान -8 और a का मान बच्चों हमारा अल्फा अल्फा a का मान बच्चों एक अल्फा इंटू बीटा है तो ये अल्फा गुने बीटा यानी -2 गुने 4 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर भी बच्चों 4 दूनी 8 यहाँ -8 दोनों जगह बच्चों देखा ना दोनों जगह हमारा -8 ही आया इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चों c बटा हमारा a। तो कहीं पर भी जो संबंध जो होता है ना एक बच्चों हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a यही बच्चों जो है ना दोनों का दोनों हमारा प्रूफ। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा शून्य निकालने के लिए बच्चों कह रहा है। तो किसी भी बहुपद का जब बच्चों हमारा शून्य निकालने के लिए कहा जाता है तो हमेशा हम लोग उस बहुपद के बराबर बच्चों 0 देते हैं। यानी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर बच्चों 0 दे दिया गया। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का गुणांक बच्चों 4 है अब अचर राशि बच्चों हमारा 1 है। तो 1 और 4 को बच्चों दोनों को गुना कर दिया तो हमारा गुणनफल 4 आ गया। अब ये 4 का बच्चों आवाज गुणनफल निकाला तो 2 यहाँ तक में तो बच्चों बताया गया था कि कोई चेंजिंग नहीं होता खाली चेंजिंग होता है तो ये अचर पद में तो 2 को बच्चों जोड़ेंगे ना तो 4 आ जाएगा। और जोड़ने के लिए क्यों सोचा क्योंकि अचर राशि के पहले बच्चों प्लस का चिन्ह है।
तो यहाँ पर हमारा 2s, तो जब बच्चों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी बच्चों माइनस दिया, -2s + 1 बराबर 0। बच्चों 2s जो है दोनों में शामिल, 2s कॉमन ले लिया तो 2s - 1, -1 कॉमन है ले लिया, 2s - 1 बराबर 0। तो बच्चों 2s - 1 यहाँ पर भी और 2s - 1 बच्चों यहाँ भी, दोनों जगह में हमारा 2s - 1 है, इसलिए 2s - 1 जो है ना कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पर आ गया 2s - 1 = 0। तो फिर बच्चों 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। फिर बच्चों 2s बराबर 1 तो s बराबर बच्चों 1 बटा 2s बराबर 1 तो बच्चों s बराबर हमारा 1 बटा 2। तो देखा गया s का मान 1/2 और 1/2 आ गया। ये बच्चों ये हमारा शून्यक आ गया। और फिर वही बात, इसके शून्यक को और गुणांकों के बीच बच्चों संबंध स्थापित करने का है। देखो अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर बच्चों 1/2, a तो x स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे a कहते हैं, a बराबर 4, s का जो गुणांक होता है उसे b कहते हैं -4 और c बराबर बच्चों 1। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, a b और c हो गया। अब बच्चों संबंध की बात आया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 माइनस b का मान -4, a का मान 4। तो बच्चों 2 लघुत्तम मिल गया 1 + 1, 4/4, 4 बच्चों कट गया, 2/2 बराबर 1, 2 कट गया, तो 1 बराबर बच्चों 1 आ गया। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये बच्चों हमारा एक। फिर दूसरा संबंध हमारा होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा × बीटा बराबर बच्चों c/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान 1 और a का मान बच्चों 4। 1/4 बराबर 1/4। तो देखा गया कि दोनों का दोनों आपस में समान आ गया, बराबर आ गया। इसलिए अल्फा × बीटा बराबर c/a बच्चों ये हमारी। तो कहीं पर भी जब बच्चों हमारा दो शून्याङ्क मालूम है तो वैसे प्रश्न को बनाने के लिए, वैसे प्रश्न को बच्चों क्लियर करने के लिए, संबंध को सिद्ध करने के लिए हमेशा वही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और एक अल्फा × बीटा बराबर c/a, ये दो को संबंध होता है। शून्यक निकालने के बाद बच्चों यही संबंध को सिद्ध करना है। फिर इस प्रश्न को देखते हैं, यहां पर भी शून्यक निकालने का है। तो 6x² - 3 - 7x बराबर 0। तो बच्चों यहां पर ये देखा गया कि मानक रूप में नहीं है, तो इसलिए इसे सबसे पहले बच्चों हम लोग मानक रूप में बदलते हैं, मानक रूप में चेंज करते हैं। मानक रूप में बदलना कार्य का मतलब घात को बच्चों जो है ना हम लोग घटते क्रम में बच्चों सजा देते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला 6x² - 7x - 3 बराबर 0। उच्चतम घात वाला को बेटा सबसे पहले, उसके बाद उससे कम वाला को, उसके बाद उससे कम वाला को। घात को बच्चों घटते क्रम में हम लोग ने सजा दिया। फिर इसके बाद 6x² - x² का गुणांक बच्चों हमारा 6 है, अवचर राशि हमारा 3 है। तो 6 और 3 को बच्चों दोनों को गुना कर दिया तो हमारा छोटिया 18 आ गया। अब 18 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 × 18 3 × 9। तो बच्चों 18 का जब निकाला ना तो हमारा 2 3 3 आ गया। अब इसे अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अब इसे ऐसे दो रूपों में लिखते हैं जिसे घटाने पर हमारा 7 आनी चाहिए। घटाने के लिए बच्चों क्यों सोचा, क्योंकि अचर राशि के पहले हमारा माइनस का चिन्ह है, तो घटाकर बच्चों हमारा 7 आनी चाहिए। यहां तक में कोई बदलाव नहीं होता है। तो 3 × 9, 9 में से 2 गया तो 7, तो 9x घटाना है बच्चों, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस दे दिया जाएगा, 2x - 3x। 3x बच्चों दोनों में शामिल है, 3x कॉमन ले लिया, 3x × 2x - 3 और 1 बच्चों दोनों में शामिल है, 1 × 2x - 3। तो बच्चों 2x - 3 जो है ना हमारा दोनों जगह है, इसलिए 2x - 3 दोनों जगह से बच्चों हम लोगों ने कॉमन लिया। यहाँ बच गया 3x + 1 = 0। तो फिर बच्चों 2x - 3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। तो फिर बच्चों 2x बराबर 3 या x बराबर हमारा 3 बराबर, या 3x बराबर बच्चों -1 + 1 को उस तरफ बच्चों के दिया तो x बराबर -1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आया ना, यही वैल्यू हमारा शून्यक आ गया, 3, -1 हो जाता है। ये बच्चों हमारे शून्यक हो गया। अब इसमें शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों संबंध स्थापित करते हैं। तो इसी में अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर बच्चों -1/3, a का मान तो x² का जो गुणांक होता है उसे बच्चों हम लोग a कहते हैं, इसलिए a बराबर 6 आ गया। x का जो गुणांक होता है उसे बच्चों b कहते हैं, b बराबर -7 आ गया और c बराबर बच्चों हमारा -3 आ गया। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, अल्फा बीटा हो गया, a b और c हो गया। अब संबंध सिद्ध करते हैं तो फिर वही बात, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, 3/2 प्लस -1/3, -7, a का मान 6, 3 और 2 को लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, 3 द्वितीया 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 का -2 बच्चों आ गया 7/6 और 9 में से 2 जाएगा तो बच्चों कितना 7, 7/6 तब बच्चों, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा -b/a हो गया। फिर बच्चों दूसरा संबंध एक अल्फा × बीटा बराबर होता है।
जो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। तो अल्फा की जगह पर 3/2, बीटा की जगह पर -1 बटा सी की जगह पर सी का मान -3, ए का मान 6। तो बच्चों 3 और 3 कट गया, ये 3 दूनी 6 कट गया, तो बच्चों -1/2 बराबर -1/। तो देखा गया कि यहाँ पर भी दोनों का दोनों आपस में समान है, आपस में बराबर है। तो बच्चों यह होगा। फिर पुनः इसका शून्य निकालने के लिए कहा तो 4u² + 8u बराबर बच्चों 0। यहां पर देखा गया कि इसमें पदों की संख्या बच्चों हमारा 2 है। तो पदों की संख्या 2 जो बच्चों हमारा समपद है, तो जब पदों की संख्या 2 हो, पदों की संख्या समपद हो, तो उसमें खंडित करने की बच्चों कोई जरूरत नहीं होती है, उसे टुकड़ा में बदलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब विषम पदों के रूप में होता है ना बच्चों, तो उसे सम पदों के रूप में परिणत किया जाता है। यहाँ तो खुद सम पदों के रूप में है नहीं, तो जब बच्चों सम पदों के रूप में रहेगा ना, तो उसे कॉमन लेने के लिए बच्चों हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर दोनों में बच्चों हमारा 4u शामिल है, 4u बच्चों कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर u + 4 दूनी 8 = 0 हो गया। तो बच्चों 4u बराबर 0 या u + 2 बराबर बच्चों 0। तो u बराबर 0/4 या u बराबर 0 में 4 से भाग दिया तो बच्चों 0 हो गया। तो u बराबर +2 को बच्चों इस तरफ फिर दिया तो -2 हो गया, यानी u का मान 0 और -2। यही बच्चों जो हो गया ना, यहाँ पर हमारा ये शून्य आ गया। अब इसके बाद इसके शून्य को और गुणांकों के बीच बच्चों संबंध स्थापित करना है। तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, a का मान 4, b का मान 8, c का मान 0। क्योंकि u² का गुणांक जो आया ना बच्चों a हो गया, u का जो गुणांक आया ना वो बच्चों b हो गया, और अचर पद जो होता है ना बच्चों वो हमारा c होता है। अब इसके बाद संबंध कह रहा है अल्फा + बीटा बराबर -b/। अल्फा का मान बच्चों 0, बीटा का मान -2, b की जगह पर 8 और a की जगह पर बच्चों 4। तो -2 4 दूनी 8 बच्चों -2 आ गया। तो यहाँ पर देखा गया कि दोनों का दोनों आपस में समान हो गया, इसलिए अल्फा + बीटा बराबर -b/। फिर बच्चों एक हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, c का मान 0, a का मान 4। 0 में 2 से गुना, 0 में 4 से भागा दिया तो बच्चों 0 आ गया। तो देखा गया कि दोनों का दोनों पक्ष बचा आपस में बराबर आ गया, इसलिए ये भी बच्चों हमारा। तो द्विघात बहुपद की शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों जो संबंध स्थापित करने के लिए कहता है ना, यही संबंध हमारा दो होता है। एक अल्फा + बीटा बराबर -b/, और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर c/। इसी को बच्चों इस ढंग से सिद्ध किया जाता है। तो हमारा ये t² - 15 का शून्य निकालने के लिए कहा है। तो किसी भी बहुपद का जब बच्चों शून्य निकालने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा उस बहुपद के बराबर 0 देते हैं। अब बच्चों 0 देने के बाद अब उसे हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए फिर बच्चों क्या करेंगे, तो उसको खंडित करेंगे, गुणन कर निकालेंगे। गुणन कर निकालने के लिए गुणन कर निकालने के पहले देखा जाता है कि उसमें पदों की संख्या है कितना। तो बच्चों तो यहाँ पर हमारा पदों की संख्या बच्चों कितना है, 2 है, इसलिए इसे खंडित करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखा कॉमन लेंगे, तो बच्चों कॉमन भी नहीं हो रहा है। एक पद चर है, एक पद अचर है, तो ऐसी कंडीशन में चर राशि एक तरफ और अचर राशि बच्चों एक तरफ किया जाता है। तो t² बराबर 15, तो बच्चों t बराबर √15 हमारा आ गया, आगे प्लस माइनस बच्चों लग गया। तो t बराबर √15 कॉमा -√15 क्या बच्चों, ये हमारा जो है ना ये बच्चों हमारा शून्य आ गया। t बराबर √15 कॉमा -√15। तो बच्चों अल्फा बराबर √15, बीटा बराबर -√15। फिर बच्चों a बराबर 1, b जो हो गया t का गुणांक, b बराबर 0, c नहीं मालूम है तो c बराबर बच्चों -15। हमारा अल्फा भी मालूम हो गया, बीटा भी मालूम हो गया, a मालूम हो गया, b मालूम हो गया, c मालूम हो गया। अब बच्चों संबंध को सिद्ध करना है। तो अल्फा + बीटा बराबर -b/, √15 प्लस -√15, -b की जगह पर 0, a की जगह पर 1। तो √15 -√15 बराबर 0। तो ये दोनों का दोनों बच्चों कट गया, तो 0 बराबर 0 आ गया, इसलिए अल्फा + बीटा बराबर वैल्यू बच्चों -b/। फिर उसके बाद बच्चों अल्फा इंटू बीटा चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा बच्चों c/a है। अल्फा का मान √15, बीटा का मान -√15, c का मान -15, a का मान 1, √15 गुने √15 बच्चों -15 बराबर -15, दोनों बराबर आ गया, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच बच्चों यही संबंध हो गया। किसी भी रूप में रहे, जब पदों की संख्या 2 है ना, तो उसे अचर पद को अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाला जाता है, सीधे कॉमन लेने के लिए सोचा जाता है। देखा गया कि दोनों में कॉमन भी नहीं है, तो उस कंडीशन में चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, इस ढंग से बच्चों को बनाया जाता है। बच्चों फिर इसका हमारा शून्य निकालने के लिए कहा था, तो 3x² - x - 4 बराबर 0। यहाँ पर बच्चों गिना गया कि पदों की संख्या 3 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं, खाली चेंजिंग होता है तो यहाँ वाला भी बच्चों होता है। अब इसको खंडित करेंगे, x² का गुणांक 3 और अचर राशि बच्चों 4, 4 और 3 को गुणा किया तो बच्चों हमारा 12 आ गया। 12 का आभाज्य गुणनखंड 2 6 का 12 द्वितीय 6। अब इसको आपस में गुना करके इसे ऐसे दो रूपों में लिखेंगे, जिसे अचर राशि के पहले बच्चों माइनस का चिन्ह है, तो हमारा घटाने पर 1 आना चाहिए।
दो गुण दो दो दूनी चार, चार में से 3 दिया था माइनस 4x घटाना है, तो जब यहाँ माइनस दिया तो बच्चों यहाँ पर प्लस देंगे, प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब बच्चों x दोनों में हमारा शामिल है, तो बच्चों x कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 4, 1 दोनों में शामिल है कॉमन ले लिया 1 × 3x माइनस 4, तो बच्चों 3x माइनस 4 × x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर बच्चों 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर बच्चों 3x बराबर 4 या x बराबर माइनस 1 या x बराबर बच्चों 4/3, तो यहां पर देखा गया x का मान 4/3 और बच्चों माइनस का। तो ये जो हमारी जो वैल्यू आया ना, ये वैल्यू बच्चों हमारा शून्य आ गया। अब इसके बाद इसके सूचकांकों और गुणांकों के बीच बच्चों हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। यहां पर अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान बच्चों -1, a का मान 3, b का मान -1, c का मान 4। क्योंकि x स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना बच्चों उसे a कहते हैं, x का जो गुणांक होता है उसे बच्चों b कहते हैं, अवचर पद जो बच्चों होता है ना उसे हम लोग c कहते हैं। तभी जब अल्फा बीटा मालूम हो गया, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, तो अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान बच्चों -b के जगह पर -a का मान बच्चों 3, तब 3 लघुता में लिया कट गया 4 - 3 माइनस माइनस प्लस 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। फिर बच्चों अल्फा × बीटा बराबर चलते हैं c बटा a, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, c का मान बच्चों -4, a का मान 3, गुना कर दिया -4/3 बराबर -4। दोनों बच्चों आपस में बराबर आ गया, अल्फा × बीटा बराबर c बटा a। बच्चों एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब इसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग बच्चों यानी शुरू शून्यकों का योग कह रहा है, तो यानी शुरू वाला मान अल्फा प्लस बीटा होगा, यानी शून्यकों का योग होगा, और ये बाद वाला वैल्यू बच्चों शून्यकों का गुणनफल होगा। तो यानी इसे बनाने के लिए बच्चों हमारा द्विघात बहुपद निकालने के लिए कह रहा है, तो द्विघात बहुपद बराबर बच्चों सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। जहां द्विघात बहुपद का शून्यक बच्चों हमारा अल्फा और बीटा होता है, इसके लिए मान लेते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा। तो बच्चों इसको पहले हम लोग देखते हैं, यहां पर ये कह रहा है कि 1/4 और -1 जो है ना, ये बच्चों हमारा शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है। तो बच्चों शून्यकों का योग करने का मतलब बच्चों जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा 1/4। फिर कह रहा है शून्यकों का गुणनफल करने का मतलब बच्चों अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा का वैल्यू बच्चों हमारा -3। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और बच्चों शून्यकों का जो गुणनफल है वो अल्फा × बीटा है बच्चों। तो द्विघात बहुपद कह रहा है, तो द्विघात बहुपद बराबर हमारा सूत्र होता है द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। तो x² माइनस, अब देखा गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चों 1/4 है, तो 1/4x अल्फा × बीटा माइनस। अब यहां पर देखा गया बटा के रूप में है, तो बच्चों हर का लसा ले लिया 4x² 4 कट गया x प्लस गुने माइनस 1 से 4 में भाग दिया 4, तो बच्चों 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आता। अब यहाँ पर हर में बच्चों हमारा अचर राशि आ गया, तो इस अचर राशि को लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर 4x² - x - 4 यही बच्चों हमारी मान क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि बराबर जब 0 देंगे ना तो बच्चों इस हर में से जब उसमें 0 में गुना होगा तो हमेशा गुणनफल 0 होगा। कोई भी बहुपद में जब कोई अचर राशि से गुना करिए या भाग दीजिए तो वो बहुपद तो अलग होंगे, लेकिन उसकी शून्यक जो आएंगे वो वही आएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई द्विघात बहुपद का अगर शून्यक दिया हुआ है तो उससे कितने बहुपद ज्ञात किए जा सकते हैं, कितने बहुपद बनेंगे, तो अनगिनत बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि इसमें जब बच्चों 2 से गुना करते हैं तो 8x² - 2x - 8 हो जाएगा, यह भी एक बहुपद हो गया। अगर 10 से गुना कर देंगे 40x² - 10x - 40 हो जाएगा, और वह भी एक बहुपद हो जाएगा। यानी द्विघात बहुपद का जब शून्यक दिया हुआ रहता है तो उससे बहुपद कितने तैयार होंगे, तो अनगिनत तैयार होंगे, कितने तैयार होंगे जिसका कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए द्विघात बहुपद की और वो जो होती है मानक रूप होता है, लघुत्तम रूप होता है। इसलिए जब हर में जब कोई अचर राशि रहे ना तो उससे बच्चों बराबर 0 देकर उसको जब गुना करिएगा तो शून्य आ जाएगा, इसलिए हर में अचर राशि को बच्चों लिखा नहीं जाता है। तो यह है बच्चों हमारा। इसी में दूसरा बच्चों हमारा क्या रहा, दूसरा में अगर हम लोग चलते हैं, ये दूसरा प्रश्न है बच्चों, फिर वही बात, माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक हमारा अल्फा और क्या होंगे, बीटा होंगे। शून्यकों का योग बच्चों हमारा कितना यहाँ पर दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, तो ये 1/4 की जगह पर बच्चों कितना हो जाएगा, √2। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा बच्चों कितना दिया हुआ है, 1/3, तो यहाँ पर बच्चों
1/3। अब इसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ है उसकी जगह पर सब अलग अलग वैल्यू बच्चों के बाद रखा गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बच्चों अंदर रूट 2x अल्फा इनटू बीटा 1/3 भीड़ के रूप में आ गया था, हर का वसा ले लिया। इसके नीचे 1 से 3 में भाग दिया था 3x स्क्वायर माइनस 3 अंदर रूट 2x 3 कट गया तो बच्चों 1 आ गया। अब हर में यहाँ पर अचर राशि आ गया, हर वाले को तो बच्चों लिखा नहीं जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3 अंदर रूट 2x प्लस बच्चों कितना आ गया। हर में जब अचर राशि होता है तो उस हर में अचर राशि को बच्चों लिखा नहीं जाता है। तो यही हमारा द्विघात बहुपद बच्चों आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 अंदर रूट 2x प्लस कितना आ गया। फिर बच्चों इसी प्रकार से फिर हम लोग पुनः तीसरा पर चलते हैं। फिर यहां पर हमारा तीसरा प्रश्न बच्चों जो है फिर वही होगी, मानेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बच्चों क्या है बीटा है। 0 शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है अंदर रूट 5। तो बच्चों x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा 0.x अल्फा इनटू बीटा बच्चों अंदर रूट 5। तो x स्क्वायर 0 में x से गुना किया तो बच्चों 0 प्लस अंदर रूट 5। तो यहां पर x स्क्वायर प्लस अंदर रूट बच्चों क्या गया 5। तो द्विघात बहुपद बच्चों हमारा बस यही समझ पाइए। तो किसी भी प्रकार का जो है ना बच्चों कोई बदलाव नहीं होते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होते हैं, वो बहु जो मान है ना वही मान को रखकर बच्चों हम लोग क्रिया करते हैं। यहां पर भी बच्चों अब ये प्रश्न संख्या चौथा में हम लोग चलते हैं। तो इसमें भी वही बात या इसमें भी जो है ना बच्चों वही बात चौथा में भी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा। इसमें तो बच्चों किसी भी प्रकार का जो आएगा इसमें होगा क्या। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल 1 योग अल्फा प्लस बीटा 1 शून्यकों का गुणनफल बच्चों हमारा 1 होगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चों 1 आएगा। 1 गुने x अल्फा इनटू बीटा 1 होगा। तो बच्चों x स्क्वायर 1 में गुना किया x से तो x आ जाएगा और प्लस बच्चों कितना आ जाएगा 1। यही बच्चों हमारी द्विघात बहुपद है। यानी द्विघात बहुपद के शून्यक a को वैल्यू जो दिया हुआ है ये शून्यकों का योग दिया हुआ है और a को जो वैल्यू दिया हुआ है तो वो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद बराबर जो सूत्र होते हैं ना x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा उसी पर बच्चों रखकर बन काम करते हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हम लोग देखते हैं। 5 में हमारा जो है ना फिर वही बात यहाँ पर द्विघात बहुपद बच्चों -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4। शुरू वाले जो वैल्यू होंगे ना तो वो शून्यकों का योग है और ये बाद वाले जो वैल्यू होंगे ना शून्यकों का गुणनफल है बच्चों। तो अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो बच्चों x स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब यहाँ पर बच्चों बटा के रूप में भिन्न के रूप में है, हर का लसा ले लिया 4 कट गया। इसके नीचे 1 से 4 में भाग दिया 4x स्क्वायर 4 बच्चों कट गया। तो x प्लस 4 कट गया 4 कट गया बच्चों। तो 1 में 1 से गुना हुआ 1 4 कट गया तो 1। अब हर में फिर बच्चों पुनः 4 आ गया। जब हर में जब अचर राशि आ जाता ना तो हर में बच्चों अचर राशि को लिखा नहीं जाता है। अब यहीं पर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ गया बच्चों। यही हमारा द्विघात की बहुपद। तो अब यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर भी बच्चों जो है ना हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग 4 और बच्चों गुणनफल हमारा 1 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिर बच्चों पुनः अब यहाँ पर भी हमारी जो वैल्यू जो दिया हुआ है तो क्या कह रहा है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इनटू बीटा बराबर बच्चों हमारा 1 है। तब यहाँ पर हमारा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x और अल्फा इनटू बीटा बच्चों कितना है। तो बस ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, यही बच्चों हमारी। तो आज बच्चों हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो प्रश्न थे वो ऑल प्रश्नों को बच्चों बता दिया गया। इससे आपको किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो और यदि किसी प्रश्न को समझना होगा तो आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें। आप अपनी समस्या को कमेंट के माध्यम से रखें, हम उसे भर प्रयास कोशिश करेंगे कि आपको समस्या को दूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चे का बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का फिर बच्चों हम बनाकर आपके साथ बच्चों शेयर करेंगे।